हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम आप लोगों को एसएससी जीडी का हिंदी का सबसे पहले सिलेबस को दिखाते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस पेपर में, जो भी क्वेश्चन आए हैं वो एक एक करके पेपर को उठाएंगे और आपको वहाँ पे दिखलाएंगे कि किस टाइप की किस कैटेगरी की क्वेश्चन आ रही है। सो मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है कि आप पुराने पेपर को देखें। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पुराने पेपर को बहुत ही बारीकी से समझें, क्योंकि जब तक पुराने पेपर आपको नहीं समझ में आएगा, आप नहीं समझेंगे कि सिलेबस जो है उसकी पैटर्न किस क्वालिटी पे जा रही है, तब तक आप एग्ज़ाम कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिए, पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर आपको प्रीवियस पेपर दिखाएंगे, क्योंकि सिलेबस भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा होता है जो आपको सही मार्गदर्शन देगा। और एक बात है, सिर्फ हिंदी का दिखा रहा हूँ मैं, हिंदी का, क्योंकि हिंदी एक ऐसा, बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को इंग्लिश में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश की ग्रामर में, इंग्लिश को समझने में। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने लैंग्वेज हिंदी को भी वहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सिलेबस बोला जाएगा जो आपको मार्क को इंक्रीज़ करने में, यहाँ पे देखिए 25 का हिंदी आएगा। हिंदी के जो भी ग्रामर रहेंगी वो 25 की रहेंगी। इसके अंदर आप 25 में 25 ला सकते हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब एग्ज़ाम दिया था मुझे याद है, मैं 25 में 24 अटेम्प्ट किया था, क्योंकि एक मुझे वो थोड़ी सी टफ लग रहा था तो मैं उसका अटेम्प्ट नहीं किया था। मेरा 23 मार्क आया था और एक भूल हो चुका था, शायद पता नहीं कौन सा भूल हुआ होगा, लेकिन मुझे 23 आया था। तो ये मार्क मुझे बहुत ही ऊपर तक लेके चला गया था। ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये ऐसा है कि आपको मार्क को बढ़ाने में, आपको पास करवाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ग्रामर के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है। पहले अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, मुहावरे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बहुवचन, उसके बाद किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, जिस तरह स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया उसको लिंग चेंजिंग कर देना आता है, लड़का लड़के है कि लड़का लड़कियाँ, ठीक है, इस तरह करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरह परिवर्तन करना। उसके वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, कुछ अशुद्धियाँ रहता है, उस वाक्य को दिखाना पड़ता है कि हम इस वाक्य के अंदर अशुद्ध। अब देखो, एक वाक्य ऐसा हो जाता है, मैं खुद लड़का हूँ तो अगर देगा जे राम भात खाती है, देखिए यहाँ पे भात खाती जो है वो गलत हो गया, क्योंकि भात खाता है वो लड़का पुल्लिंग है, इसीलिए वहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द नहीं जोड़ा जा सकता। ये अशुद्धियाँ, कुछ अशुद्धियाँ होती है, वो हम जब पेपर को दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद विलोम शब्द आता है। विलोम मतलब जानते हैं, उल्टा हो जाता है, रात का दिन, है कि नहीं, आकाश का पाताल, इस तरह विलोम होता है। इसके बाद समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द आ जाती है। जिस तरह आपको नाम है कोई भी एक नाम का, जिससे शंकर हो गया, गणेश हो गया, गणेश का नाम लंबोदर है, शिव शंकर का नाम शंभू है, इसके बाद भोलेनाथ है, हाँ, नीलकंठ है, इस तरह नाम, एक ही नाम के कई नाम। ठीक है, कहावतें और लोकोक्तियाँ आपको मालूम है, जो कहावतें कही जाती है, उसके बाद लोकोक्तियाँ जो है, अधहद गगरी छलकत जाए, ठीक है, इस तरह का कहावतें होती है। इसके अर्थ भी आपको वहाँ पे दिखलाना पड़ता है। क्रिया और भावात्मक संज्ञा को बनाना आना चाहिए। रचनाएं आती है, उनके रचयिता, ये रचनाएं के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, इस तरह करके आ जाती है। अगर ग्रामर के अंदर सिर्फ यही थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाद बाकी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये भी अगर ट्रिक के साथ याद कर जाएंगे, सबका ट्रिक दे दूंगा मैं याद करने की। देखिए, ट्रिक का भी भूमिका होती है। अगर आप ट्रिक याद कर पाना है, और ट्रिक को खुद से बनाने की कोशिश करनी चाहिए कोई भी स्टूडेंट को। जो खुद से बनाते हैं हमें, वो हमेशा के लिए याद रहता है। किसी के बने हुए को हम अगर याद करते हैं तो बहुत कम समय तक ही याद रह पाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के तौर पे ही मैं कहता हूँ। इसके बाद देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा नहीं, ये क्लास 10 बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। क्लास 10 बेसिस पे इतना ही इजी रहता है, मैं क्या बोलूँ, इतना इजी रहता है। आपको पेपर दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा हाँ इजी है कि नहीं। इसके बाद देखिए, संधि आता है, इसके बाद विच्छेद आता है, इत्यादि, ये कुछ आते हैं। यही ग्रामर की पैटर्न है, इसी टाइप में हम क्वेश्चन को लेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं। और इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर नया स्टूडेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, खासकर एसएससी जीडी सीएचएसएल के लिए खासकर ये चैनल को रखा गया है, ताकि आपका हेल्प हो। और 100% पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर होगा। सबसे पहले मेरा कोर्स रहेगा कि हिंदी को कंप्लीट कर दें, क्योंकि हिंदी से ही मार्क
इंक्रीज़ होगा, और मार्क इंक्रीज़ होने से आप पास कीजिएगा, पास करने से ही आपको नौकरी मिलेगा। इसलिए हिंदी का जो भी मेन पॉइंट है, जो भी ट्रिक्स वगैरह जो भी आएगा, ग्रामर, सब मैं कवर करूँगा, प्लस जितना प्रीवियस ईयर पेपर आया है सब पेपर को आपको दिखलाऊंगा और आपको करने की तरीका बताऊंगा, ठीक है। और बहुत ही कम समय में करना चाहिए, यहाँ पे समय का भी बहुत अहम भूमिका होती है, ठीक है। इसके बाद आप रीजनिंग को उठा सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग उठाने से, रीजनिंग भी एक मार्किंग है, मार्किंग सिलेबस बोला जाएगा। रीजनिंग से भी मार्क बढ़ता है, इससे भी मार्क बढ़ता है। अगर कोई स्टूडेंट का असुविधा मैथ्स में है तो ये 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे पकड़ बना ले, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। और रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस में देखिए जितना भी पढ़ लीजिए वहाँ पे मतलब आप कहा नहीं जा सकता कि आप 25 में 25 लाइएगा, 25 में 20 भी, 25 में आपका 15 भी आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और आजकल करंट अफेयर्स की वेटेज कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है। तो बाय द वे चलते हैं आगे। देखिए बच्चे, शुरुआत से पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नया स्टूडेंट है वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी भी रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं जे हम हिंदी लैंग्वेज जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया है सेक्शन द हिंदी लैंग्वेज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हिंदी का पार्ट 1 ये वीडियो बनेगा ट्रिक के साथ, ठीक है। और ये प्रीवियस पेपर है, बहुत जरूरी, बार बार बोलता हूँ, प्रीवियस पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के लिए। यही तो मॉक टेस्ट है। आप जब प्रीवियस पेपर दीजिएगा, प्रीवियस पेपर की टेस्ट लगाइएगा तो यही मॉक टेस्ट हो जा रहा है, और मॉक टेस्ट पास करना है। यहाँ पे अगर ज़्यादा मार्क आएगा तो एग्जाम में भी आएगा, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी असुविधा हो मुझे ज़रूर बेझिझक पूछिएगा, मैं हमेशा तैयार हूँ आपको हेल्प करने के लिए, चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग कुछ भी हो जाए, जीके वगैरह। जीके में कुछ सिलेक्शन होते हैं, टॉपिक होते हैं जो वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर, तो आपको 15-10 मार्क लाना कोई बड़ा बात नहीं है जीके में। इसके बाद आप जितना मेहनत कर सकते हैं। और एक बुक आती है, वो है आर्यन की एक 30 रुपये की बुक आती है, वो अगर पढ़ जाते हैं तो उससे बाहर एसएससी जीडी में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों का विलम शब्द चुनिए। मैंने पहले ही बोला विलोम आएगा ही आएगा। व्यम मतलब शून्य, उसका क्या होगा? आकाश, इसका विलोम होगा आकाश। यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, दिए गए वाक्यों में रेखांकी खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूल की एक माला डाली। अब देखिए यहाँ पे अध्यक्ष शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या कहा जाता है? सभापति। अध्यक्ष को सभापति, मंत्री, निर्देशक ये नहीं कहा जा सकता, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इसका आंसर होगा सभापति। ये आपको पहले से मालूम होनी चाहिए कि अध्यक्ष मतलब सभापति ही होता है। रिक्त स्थान को पूर्ति करें, यहाँ पे खाली स्थान है, ये आएगा ही आएगा। और रिक्त स्थान करीब 6-7 क्वेश्चन आ जाता है खाली का। 5 मार्क का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है कि आप पूरा कीजिए, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसके बावजूद भी 2 और रिक्त स्थान भरने के लिए आते हैं, इसका ही बहुत ही वेटेज रहता है। देखिए, माँ ने डांट कर मुझसे डैश, मुझसे क्या नाचा, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो आपको पहले ही अवॉइड कर देना है, छोड़ देना है। माँ ने डांट कर मुझसे नाचा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माँ ने डांट कर मुझसे खाया, ऐसा नहीं होगा। भागा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर मिल रहा है, माँ ने डांट कर मुझसे पूछा, ये डायरेक्टली मिल रही है, कि सेंटेंस के साथ भी मिलाना पड़ता है। देखिए और एक खाली स्थान आया है, चोर के पीछे पुलिस भागी, डैश उसे पकड़ नहीं पाई। चोर के पीछे पुलिस भागी, अभी उसे पकड़ नहीं पाई। अब देखिए यहाँ पे या तो होगा ही नहीं, अन्यथा होगा नहीं, ये तो मिलेगा ही नहीं शब्द के साथ। ये दोनों को मैं पहले ही काट देता हूँ। अब रही बात, मेरे हाथ में दो ऑप्शन बचते हैं, परंतु या अभी। देखिए परंतु का इस्तेमाल कब करूँगा? चोर के पीछे पुलिस भागी थी, अगर यहाँ पे थी रहता, मान के चलिए थी रहता, तब मैं परंतु का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे थी नहीं है, इसलिए अभी उसे पकड़ नहीं पाई, अभी ही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए एक 5 नंबर में आए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। सामान्य क्या होगा? आम, सामान्य बातें मतलब आम बातें, इसका विलोम हो गया उल्टा, ठीक है। अब देखिए एक बात है और है कि विलोम पर्यायवाची जो भी शब्द है ये सिर्फ यहीं से टेस्ट मारने से नहीं होगा, करीब 200-300 ये पर्यायवाची 200-300 शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। विलोम भी 200-300 शब्द, ये मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास है पूरी की पूरी ग्रामर है मेरे पास, 10 बेसिस का भी है, 9 बेसिस का भी है, यही बेस पे ही क्वेश्चन काटता है। देखिए ज़्यादा नहीं, सरल ही क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ना, पर्यायवाची शब्द स्वर्ण का क्या होगा? स्वर्ण मतलब स्वर्ण का क्या होगा? सुमन। स्वर्ण का क्या होगा? पर्यायवाची शब्द चयन करें, सुमन, ठीक है।
यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान को पर्यायवाची तो आएगा ही आएगा, रिक्त स्थान फिर से आ गया, 3 रिक्त स्थान हो गया ये लेके। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाज़ा, दरवाज़ा हम लोग हमेशा ये शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ना कि बिलबिलाया, हनहनाया, फरफराया। अरे वो तो फरफराते हैं, कुछ मकोड़े फरफराते हैं, हनहनाते हैं, बिलबिलाया, ये सब तो शब्द जानवरों से रिलेटेड है। हम जब दरवाजे के पास जाते हैं तो किसी को बुलाने के लिए दरवाजे खटखटाते हैं। देखिए, तो इतना ही सरल ग्रामर पूछी जा रही है हिंदी में, इतना सरल व्याकरण है, आप आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। हिंदी में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, बार बार कहना, अभी से मेहनत करना शुरू कर दें हिंदी और रीजनिंग में। मैथ्स तो करना ही करना है, मैथ्स में बहुत बच्चे का असुविधा होती है, उसके लिए मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसी को सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, और एक एक पार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क, उसके बाद नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ट्रिगोनोमेट्री, जो भी है पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर मैं सभी कवर करूँगा, ये हिंदी भी पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर ही कवर होगा। ठीक है, और एक बात है यहाँ पे देखिए, डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है, बागवान विद्यार्थियों को पढ़ाता है, एक तो बात है। देखिए बच्चे, ये हमको गलत ही लग रहा है, उन लोगों ने यहाँ पे बागवान पे टिक किया है, तो बागवान नहीं होगा। देखिए, हम लोगों को कौन पढ़ाता है आपको भी मालूम है, अध्यापक ही हमें पढ़ाते हैं, तो अध्यापक होना चाहिए था। ठीक है, अध्यापक मतलब शिक्षक, शिक्षिका, ये हमको पढ़ाते हैं तो अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, सीता के लौ और कुश 2 बेटे थे। हाँ, तो ये क्या दिया है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये बेटे का जगह में 2 बेटे थे। देखिए, 2 बेटे थे, उसको जगह में क्या, प्यारे, प्यारे थे, 2 प्यारे होगा ही नहीं, 2 तने होगा नहीं, 2 वत्सल नहीं होगा, 2 तनया था। तनया भी वही बेटे का ही मीनिंग होता है, तो इसके मीनिंग को तनया कहा गया है। ठीक है, या आप देखिए, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं ना जो डायरेक्ट फेंक सकते हैं, आप उठा के डायरेक्ट इसको फेंका जा सकता है, हम इसको उठाकर ही फेंक देंगे, नहीं भाई आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे 2 ऑप्शन अपने हाथ में आ गया, अब तो इसके बाद सिलेक्शन कर लेना है। एग्ज़ाम को कैसे क्रिक किया जा सकता है, यही एक ट्रिक होती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अवॉइड करना आना चाहिए, ना कि डायरेक्ट आंसर ढूंढना। जो बच्चे डायरेक्ट आंसर ढूंढना चाहते हैं वो कभी नहीं पास करेंगे, जो बच्चे निकाल कर फेंकना जान चुके हैं वही पास करेंगे, मेरा बार बार कहना है यही है। ठीक है, दिए गए वाक्य को वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटियां है। देखिए, अब बोल दिया ना मैं, जो त्रुटियां अशुद्धियां दे ही देता है। देखिए, आप स्वयं मेरे घर अवश्य आएँ, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती वस्तुएं भेंट करूंगा। आप स्वयं, ये जो स्पेलिंग है ना, स्वयं का स्पेलिंग गलत दे दिया गया है। आप मेरे घर अवश्य आइए, मैं आप लोगों की जो भी है भेंट करूंगा या स्वागत करूंगा, जो भी है, तो ये शब्द यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। तो ये त्रुटियाँ, देखिए, ये त्रुटियाँ स्टूडेंट तभी पकड़ सकता है जिसकी हिंदी में पकड़ ज़्यादा हो, जो हिंदी में अभी तक हिंदी में हमेशा रीडिंग कर रहा हो या पढ़ रहा हो, हमेशा पढ़ते रहता है, तो उसे ये पकड़ने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे देखते हैं। ये बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन थी, 11 नंबर पे जाते हैं, 11 से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर वाइज दिया गया, मैंने बार बार बोला जो खाली स्थान को भरने में बहुत ही अहम भूमिका होती है हिंदी में, जो आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और समझना है। निम्नलिखित गद्यानों को रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यान के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। इसके नीचे प्रश्न दिए गए, सबसे पहले आपको ये थोड़ी पढ़ लेना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट उठा के ना रखें। कोई बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाते हैं, डायरेक्टली ऐसे चले जाएंगे, ये क्वेश्चन है और डायरेक्टली भरना शुरू करेंगे, गलत होता है। पहले उसको जितने भी है इसको रीड कर जाइए। हाँ, पहले स्टेटमेंट को समझिए क्या दिया गया है। नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण डैश है। देखिए, प्रथम एवं महत्वपूर्ण दायित्व है, कदम है, साहस है, साहस तो होगा ही नहीं, साहस होगा ही नहीं। उपदेश, कोई उपदेश देना, हम तो उपदेश किसी को सजेशन करना, हम आदेश दे रहे हैं भाई, वो तो हो ही नहीं सकता। कदम, हाँ, कदम और दायित्व में कदम रखना तो होगा ही नहीं, दायित्व देते हैं। शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण दायित्व है, शिक्षा व्यवस्था का क्या है, दायित्व है। शिक्षा व्यवस्था कदम है, देखिए, तो सेंटेंस भी नहीं मिल रहा है, सेंटेंस मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो क्या है, आपको सेंटेंस मिलाना आना चाहिए, सेंटेंस को मिलाइए। शिक्षा व्यवस्था का प्रथम महत्वपूर्ण क्या है, दायित्व है। ठीक है, 1 नंबर हो गया। इसके बाद फिर से पढ़िए, निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना आवश्यक, नीचे दिया गया है, ये देखिए, आवश्यक 2 नंबर, आवश्यक
मनुष्य जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। देखिए, जो भी खाका तैयार करना है वो तैयार कौन करेगा? मनुष्य करेगा, इसलिए मनुष्यों को जुटाना पड़ेगा। इसके बाद ये तो हो गया मनुष्यों को जुटाना 2 नंबर में। इसके बाद आगे की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इसी प्रकार प्रक्रिया में समय लगता है। धैर्य, प्रतीक्षा और देश की आवश्यकता होती है। धैर्य, प्रतिष्ठा सॉरी बच्चे, धैर्य, प्रतीक्षा और किसकी ज़रूरत होती है? आपको धैर्य की ज़रूरत होगी, प्रतीक्षा की ज़रूरत होगी और समय की ज़रूरत होगी। हाँ, काल का तो होगा ही नहीं। सामग्री की, हाँ सामग्री हो सकता है, लेकिन आप थोड़ी स्टेटमेंट को और आगे पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा कि समय ही यहाँ पे शब्द सटीक बैठेगा। समय की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होगी, प्रतीक्षा की आवश्यकता होगी, समय की आवश्यकता होती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम देश तक निर्माण कर सकते हैं। हाँ, तो अधिकतम 4 नंबर पे चलते हैं। अधिकतम बुद्धि, बल, भावना, ये तो देखो इसको तो अवॉइड ही कर दूंगा। भावना का निर्माण करना, भावनाएं क्यों आ जाएगा भाई? हम इसके माध्यम से मतलब शिक्षा जो है राष्ट्र निर्माण के एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम भावनाओं को थोड़ी निर्माण करेंगे। बल भी क्यों निर्माण करेंगे? हमारे अंदर बल होना चाहिए। बल भाई, बल तो एक अलग ही शब्द है, वो शरीर के साथ रिलेशन रहेगा, इसके साथ तो कोई है नहीं। हाँ, एक तो आ ही जाता, बुद्धि या सामर्थ्य, ये भी दोनों ही रिलेटेड आ जाता है। सामर्थ्य तक निर्माण कर सकते हैं, नहीं हो ये मीनिंग मिल ही नहीं रहा, यानी बुद्धि तक निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और डैश मजबूत हो। प्रयास और क्या मजबूत होनी चाहिए? अब ऑप्शन पे देखते हैं 5 नंबर। हाँ, कल्पना, डैश और कल्पनाएं मजबूत हो। दृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण के बीज नहीं डाल सकते। तो यही था, कल्पना होगी, सपना तो होगा ही नहीं। तो इच्छा शक्ति, हाँ कुछ सिमिलरिटी आ जाती है, कुछ बच्चे का कॉन्फिडेंस, सर इच्छा शक्ति भी हो सकता है, कल्पना। हम बार बार बोल रहा हूँ, आप सेंटेंस के साथ बहुत ही बारीकी से मिलाइएगा, जो शब्द बिल्कुल मिलेगा उसी पे ही आपको वहाँ पे टिक करना है एग्जाम में। वैसे भी MCQ ही रहेगा, आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है। कंप्यूटर वाइज परीक्षा होगा, ठीक है। जो बच्चे कंप्यूटर वाइज परीक्षा नहीं दिए हैं वो ज़रूर मॉक टेस्ट लगा ले खरीद कर, ठीक है। 200-300 दामी है, चाहे आप टेक्स्ट बुक, चाहे आप ग्रेड अप कहीं से भी मॉक टेस्ट खरीदे और प्रीवियस ईयर टेस्ट लगा ले, तो आपको समझ में आएगा कंप्यूटर में एग्ज़ाम किस टाइप से होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छी बात है, जान हथेली पर रखना, जान को हथेली पर रखना, ऊपर रखना। ये वाला देखिए, ये गलत है यहाँ पे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना। मुहावरे का अर्थ एक्चुअल में कुछ देखा मैंने यहाँ पे, गलत भी दिया गया है। जान हथेली पे रखना मतलब जीवन को संकट में डालना, ये होगा, ना कि जान हथेली पे के ऊपर रखना। सेम ही मुहावरे का सेम अर्थ कभी होता ही नहीं है, तो जीवन को संकट में डालना ये होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये 10 बेसिस का ही ग्रामर है, क्लास 10 के ऊपर ही ये ग्रामर दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य को वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटियां है, मतलब जो थोड़ी गलत है इसके अंदर वो निकालना है। पहले दो देखिए इससे पहले भी एक त्रुटियां बनाए हम लोगों ने, फिर से एक त्रुटियां, मतलब एक पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो बन ही रहा है एक ग्रामर पे। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्ण को सामने से गुजरते देखा, तो लेकिन वो तो तड़के ही निकल जाता है। तुरंत के मतलब तुरंत निकल जाता है। तो पहले 2 दिन तो लिखिए, पहले 2 दिन तो सुधा ने, हाँ एक्चुअल में यही गलत है। पहले 2 दिन तो सुधा ने, ऐसा हो ही गए, होगा ही नहीं। पहले 2 दिन सुधा ने, 2 दिन तो ऐसा नहीं होगा, 2 दिन तो वर्ड यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, आपको आना चाहिए पकड़। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। महादेव, महादेव का देखिए क्या होगा, ये गलत दे दिया है यहाँ पे। उन लोगों ने इतना गलत क्यों डाला है, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में। इसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर कहीं अलग से लाऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर बेकार लाया मैंने, अभी देख रहा हूँ बहुत सारा गलत निकल के आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए महादेव जो है उनकी पर्यायवाची जो शब्द होगा वो शंकर होगा, ना कि विष्णु, ठीक है। विष्णु नहीं होगा, शंकर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का अध्ययन कर। देखिए यहाँ पर भी उन लोगों ने जो प्रिंटिंग किया है यहाँ पे बाय मिस्टेक करके रखा है। विध्वंस, ये तो होगा नहीं, विध्वंस होता है एक्चुअल में, विध्वंस, हाँ ये सही दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए विध्वंस, विध्वंस 2 ही शब्द, एक ही शब्द 2 बार दे दिए हैं उन लोगों ने।
और फिर विध्वंस ये भी दे दिया है, तो होगा ही नहीं, विध्वंस होगा। देखिए ऐसा ही आता है, देखिए ये मतलब एक ही नाम को कई अक्षरों में लिखा जाता है। जो आपको मान के चलिए एक शब्द जिस तरह अगर लेते हैं, एक लिए, ये एक शब्द है लिए, या ऐसे भी है लिए, दोनों ही लिए लिए को ही दर्शाता है। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा? देखिए शब्द एक ही जैसा लग रहा है, तो ये राइट होगा। ठीक है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द दीजिए, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द बोला जाएगा। ये ग्रामर था, हम आपको सिलेबस के अंदर दिखाएं। जिसे जीता ना जा सके, अजय। देखिए एक तो होता आता है अजर, जो कभी मरता ही नहीं है, अजर अमर। ठीक है, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहा जाता है, जो मरता नहीं हो अजर कहा जाता है। अविस्मरणीय, हाँ, जिससे, हाँ, ये अस्मरणीय और अविस्मरणीय अलग ही हो जाएगा, ये दोनों। इसका ऊपर भी ग्रामर आया है, मैं दिखाऊंगा। तो यही शब्द बच रहा है अजय, ये राइट है, ये गलत नहीं है। जिसे जीता न जा सके, अजय। ठीक है, जय तो हो गया मतलब जीत लिया, मैं जय करना मतलब क्या, जीत लिया। अजय मतलब नहीं जीत सका, वही हो गया ना। दिए गए वाक्य को वो भाग ज्ञात करे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चले हैं, अब 5 क्वेश्चन और रहेंगे, 4 क्वेश्चन। देखिए वाक्य को भाग ज्ञात करे जिसमें से त्रुटियां है। मैंने राम को, ये 3, देखिए 3 आ गया, त्रुटियां वाला 3 आ गया। इससे पहले 2 हमने किया, इसके फिर से आ गया। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में न आया। मैंने राम को, देखिए मैंने क्यों होना चाहिए यहाँ पे, मैंने शब्द, मैंने नहीं होना चाहिए, मैं राम को, ऐसे होगा भाई, मैं राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, तो यहाँ पे मैं होना चाहिए। मैंने तो शब्द आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के, ये तो सही है। उसे कुछ समझ में ना आया, हाँ भाई, उसे नहीं भी समझ में आ सकता है, उत्तर बताइए। देखिए ये शब्द सब तो सही है, लेकिन मैंने नहीं होगा, मैं हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत था, सही उन लोगों ने ये लगाया है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखना, ये भी मुहावरे है, इसका अर्थ देना है। मुहावरा इसके पहले एक आया था, ये भी एक आ गया, 2 मुहावरे आ गए। फूक फूक कर कदम रखना, सोच समझ कर काम करना। देखिए फूक मार कर कदम बढ़ाना, ये नहीं होगा, ये गलत दे दिया है, क्योंकि सोच समझ कर काम करना। फूक फूक कर कदम रखना मतलब सोच समझ, अब सोच सोच कर काम कीजिएगा, समझ कर। तो ये होगा, ना कि फूक मार कर कदम बढ़ाना। फूक मार कर और फूक फूक कर, यही थोड़ी है। फूक के क्या पैर रखिएगा आप, ऐसा नहीं है। सोच समझ कर काम को कीजिएगा, ये सही है। मुहावरे में वो लोग गलती करके रख दिया है, सही बात है। पेपर हम इसके बाद देखकर पेपर लाएंगे। हमने इस पेपर का एनालाइज नहीं किया था, मैं डायरेक्टली लेके आया, आप लोग को दिखाना था, इसलिए नेक्स्ट टाइम जो भी पेपर लाएंगे इसका आंसर या तो गलत होने से मैं खुद से ही बोलते इसी तरह मैं बोल दूंगा जो गलत है, कोई उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सही वर्तनी वाले शब्द, देखिए सही, श्रद्धालु, श्रद्धालु ये भी तो गलत है। श्रद्धालु नहीं होता है, श्रद्धालु होता है। हाँ, श्रद्धालु होगा। देखिए 2 शब्द, ये देखिए, एक तो बात है, श्रद्धालु होगा ही नहीं, श्रद्धालु होगा। एक मिनट, एक सेकंड बच्चे, देखिए ये जो है ना, ये तो होगा ही नहीं, श्रद्धालु उन लोगों ने गलत दे दिया है। श्रद्धालु, देखिए ये भी होगा ही नहीं, या तो ये होगा, ये होगा, ये दोनों में आपको चॉइस करना है। लेकिन इन दोनों का तो लिखा है कि, लेकिन देखिए हस्सुकार और दीर्घुकार में डिफरेंट है। ये दीर्घुकार, ये हस्सुकार। एक्चुअल में हस्सुकार होता है, ना कि दीर्घुकार श्रद्धालु में। ठीक है, हस्सुकार दीर्घुकार ग्रामर में पकड़ होनी चाहिए बच्चे, ग्रामर में पकड़ होनी चाहिए बार बार। और ये पकड़ तभी होगा ना जब आप जितना प्रैक्टिस लगाइएगा, जितना कीजिएगा। देखिए आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, इससे पहले आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ रहा है। हर दिन एक एक टेस्ट, हमें हर दिन एक किया, मैं तो हर दिन 1-2 करके टेस्ट में डालूंगा हिंदी का, प्रीवियस पेपर का, और प्लस एक्स्ट्रा ग्रामर भी हिंदी का डालूंगा। हिंदी के लिए एकदम कोई टेंशन नहीं है, एकदम आग लगा देंगे पानी में, है कि नहीं। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया न जा सके। अविस्मरणीय, ये विस्मरणीय जिसे भूल जाना, भूलनीय ये होगा ही नहीं। अजय तो, जय अजय वो तो आ गया, जीतने और हारने के विजय में अजय अमर आ जाता है। लेकिन अविस्मरणीय, हाँ ये राइट है, अविस्मरणीय ही होगा। ठीक है, इसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। दिए गए वाक्यों में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन के। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी, ये भी हो सकता है, लेकिन प्रमाण के जगह में आप क्या लगाएंगे कि वाक्य और सही और हो जाएगा, सेम मीनिंग आ जाना चाहिए। देखिए तुम्हारे बातों का कोई सत्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, उदाहरण नहीं, उदाहरण तो होगा ही नहीं, इसको हम फेंक ही दिए। साक्ष्य, ये साक्ष्य क्यों चाहिए भाई, ये भी नहीं चाहिए। अब सत्य या तर्क, देखिए ये तर्क सही है, तुम्हारी बातों का कोई तर्क ही नहीं निकलता, तुम जो बातें बोल रहे हो भाई उसका कोई तर्क ही नहीं निकलता। ठीक है, तो बाय द वे आशा करता हूँ आपको पूरी समझ में आई होगी हिंदी।
हिंदी की जो भी सिलेबस है दिखा दिया मैंने, और हिंदी की जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है दिखा दिया, जो भी गलत है उसको भी सही किया मैंने। इसके बाद देखिए बहुत सारे, इसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग। इसके बाद दूसरा पेपर है ये रीजनिंग। अगर रीजनिंग भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं है, मैथ्स भी समझाएंगे हम, और जीके जीएस का भी पेपर को हम क्लियर करेंगे। करंट अफेयर्स का भी एक एक वीडियो हर अपलोड किया जाएगा, टेंशन नहीं है। और वन लाइनर का ही रहेगा, जो जिस टाइप में एग्जामिनर पूछता है। देखिए करंट अफेयर्स में क्या वेटेज देता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, किस टाइप पे क्वेश्चन पूछता है वो भी दिखाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी अपने दोस्तों हैं उनको बोल दें कि ये जो चैनल है, हिंदी में, मैथ्स में और करंट अफेयर्स में और रीजनिंग में पूरा का पूरा ही हमारा सिलेबस कवर होने वाला है इसके अंदर, बिना कोई मतलब टेंशन प्रॉब्लम के लिए। आप बस बिल्कुल घर में बैठे और पढ़ते रहें, जो नोट दिया जाता है लिखते रहें। और हाँ, एक बात है, ये जो है टेस्ट तो मैं लगा ही रहा हूँ। देखिए अब से क्या करूँगा मैं, अब से मैं आपको थोड़ी समय दूंगा, जिस तरह यहाँ पे थोड़ी समय दूंगा। और इस बार ये जो है मैं इस तरह का डर कर दूंगा, आपको चॉइस करना है जो क्या होगा। मैं आपको समय दूंगा, आप चॉइस कीजिएगा, इसके बाद आपका आंसर दिखाया जाएगा, यानी आपका प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। पहले मैं 10-15 क्लास इस तरह का लगा देता हूँ, आपको थोड़ी अनुमान हो जाए, आपकी थोड़ी आइडिया हो जाए, हाँ थोड़ी तरीकाएँ समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे और जीके भी शुरू करेंगे थोड़ी अच्छी तरह से, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है उस पैटर्न पे ही थ्योरी समझाएंगे हम। तो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।